अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? सब ठीक है? तो आखिरकार वक्त आ ही गया मेरा। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जी, आप जलील हो ही गए आखिरकार। जिस तरह आपने आस्थाने पे मुझे जलील किया था, आप जलील हो ही गए। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खुशी भी हुई। अफसोस तब हुआ था ना, जब आप मेरी तरफ आए थे हाथ उठाने। इस तरह आपने किया था लोगों के सामने, और आपके बंदे पूरे मेरे सर पे खड़े होके मुझे धमकियां दे रहे थे, तुझे हम उठवा देंगे। आपके आस्थाने पे मेरी माँ ने 8-9 साल ड्यूटी दी है, लोगों को खाना खिलाया है, लोगों को पानी पिलाया है, तो खाना खिलाया है, लोगों को पानी पिलाया है, सैकड़ों है। आप अपनी खादमा को ठीक नहीं कर पाए, उनका 1 साल का कैंसर नहीं देख पाए, उनको खड़ा नहीं कर पाए। मैं 3 घंटे आपका इंतज़ार करती रही, अपनी माँ को खड़े उधर लेके खड़े हुए इंतज़ार करती रही। आप सब 3-4 लाइनों को देख के आप उस टाइम मेरे पास आए। आपने मेरी माँ को लारे लगाए रखे, हम जगह लेके देंगे। 2 लाख रुपया आपने रखा अपने पास। मैं तो वो लेने आई थी, मैं तो दम नहीं करवाने आई थी। लेकिन आपने अपनी खादमा को नहीं खड़ा कर पाए, तो आप लोगों को क्या खड़ा कर पाएंगे? आप चाहते तो आप खड़ा कर सकते थे ना। ये आपकी असलियत। आ गया ना मेरा वक्त, आ गया ना वो ऐसे हाथ उठाना आपका। आप कहते हो कि आपने इकरार हसन को वहां से इज्जत से भेजा है, तो आपने बच्चों पे आपका हाथ उठाने का हक है। आपने बच्चों पे हाथ उठाया, आपका हक है। आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि वो आपके खिलाफ बोलता है। आप हम जैसे मजलूमों पे हाथ उठा सकते हैं। और जब आपने देखा कि मैं वहां पे बखेड़ा खड़ा करने लगी हूं, आपने कहा जी आपको आपके 2 लाख रुपया मिल जाएगा, आपको चेक मिल जाएगा, आप चली जाओ। आपके बंदे खड़े होके सर पे, जब मैंने मीडिया का नाम लिया और आपके बंदे खड़े होके सर पे मुझे धमकियां देने शुरू हो गए थे, और आप वापस आए वहां से। आपने इस तरह किया, मारूंगा चुप रहो, यही कहा था ना, मारूंगा चुप रहो। मैं आपके आगे वैसे की वैसे डट के खड़ी, मैं किसी से डरती नहीं हूं, याद है ना। आपने मुझे डराना चाहा लेकिन मैं नहीं डरी। आज वक्त आ गया, मैं बहुत खुश हूं। मेरी माँ तड़पती रह गई, बोलती रह गई, लेकिन आपने उनको नहीं खड़ा किया, उनका कैंसर नहीं खत्म किया। क्यों नहीं कर पाए? अपनी खादमा का कैंसर क्यों नहीं खत्म कर पाए आप? अमीना बीबी जिनका नाम था, मेरी माँ का अमीना बीबी नाम है, अमीना आशिक, क्यों नहीं कर पाए उनका कैंसर खत्म? इसी तरह जलील होता है इंसान। किसी के साथ करो ना, इसी तरह इंसान जलील होता है। और आगे भी होगे आप, इंशाल्लाह आगे भी जलील होगे आप। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा वक्त आ गया और आप जलील हो गए। उस टाइम आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, एक मजलूम के ऊपर हाथ उठाया था, ऐसे मारने के लिए। डर जाएगा? नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसका बदला खुदा ने ले लिया आपसे। अभी आप बहुत जलील होने वाले हैं, और करेगा ये इकरारुल हसन। आई लव इकरारुल हसन। बहुत अच्छा काम किया आपने। इस इंसान ने 9 साल मेरी माँ को लारे लगा के रखे, मैं जगह लेके दूंगा, मैं जगह लेके दूंगा, मैं जगह लेके दूंगा। पैसे रखे पैसे, वो पैसे मैं लेने आई थी। अगर मैं वहां पे ज्यादा बोलती ना तो इन्होंने पैसे भी नहीं देने थे। वो पैसे इनके खादमों में से किसी ने छुपा के रखे हुए थे। बड़ी मुश्किल से वहां से मैं निकल के आई थी, डर डर के। डरती मैं नहीं हूं, मेरी माँ ने कहा यहां से निकलो, धमकी दे चुकी हैं। मेरी माँ उनको इतना मानती थी, 8-9 साल ड्यूटी की है, क्या दिया है? कुछ भी नहीं। जब आप अपनी खादमा को नहीं देख पाए तो आप उन लोगों को कैसे देख रहे हैं?
आप अपनी खादमा को नहीं बचा पाए जिसने आपकी ड्यूटी की है, आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं? यही होता है अंजाम। और आगे भी देखना इंशाल्लाह आपके साथ क्या। खैर अब 4 साल हो गए हैं मेरी अम्मी को फौत हुए। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। तो आप लोग को भी अपनी आंखें खोल लें, ये कुछ भी नहीं है, ये सब ढोंग है, ड्रामा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। 4 साल पहले हमारे साथ हो चुका है, हमें भी धमकियाँ दे चुके हैं। तो आप भी अपनी आंखें खोल लें, पट्टी हटा लें आंखों से, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी है।